और अब बात कर लेते हैं झारखंड में कोरोना की स्थिति की। झारखंड में कोरोना संक्रमण से हालात विकट हो गए हैं। हर दिन 100 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,973 संक्रमित पाए गए, जबकि 5,293 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं रांची में 970 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि यहां 987 मरीज स्वस्थ भी हुए। शुक्रवार को संक्रमण दर 12.29% रही, जो एक दिन पहले गिरकर 7% हो गई थी। इधर चिंता की बात यह है कि शुक्रवार को राज्य में 136 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। इनमें रांची के 38, पूर्वी सिंहभूम से 26, गिरिडीह से 10, धनबाद में 9, बोकारो में 8, देवघर कोडरमा में 5, सिमडेगा में 4, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ में 3, चतरा, गढ़वा, खूंटी, लोहरदगा में 2, दुमका और साहिबगंज में 1 मरीज की मौत हुई। 3 जिले पाकुड़, जामताड़ा और गोड्डा में कोई मौत नहीं हुई। इसके साथ ही सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,615 पहुंच गई है। वहीं सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 61,177 पहुंच गई है। नए मिले संक्रमितों में रांची से 970, पूर्वी सिंहभूम से 968, बोकारो से 745, चतरा से 44, देवघर से 67, धनबाद से 196, दुमका से 46, गढ़वा से 83, गिरिडीह से 220, गोड्डा से 73, गुमला 159, हजारीबाग 317, जामताड़ा से 100, खूंटी से 192, कोडरमा से 322, लातेहार से 157, लोहरदगा से 105, पाकुड़ से 110, पलामू से 197, रामगढ़ से 270, साहिबगंज से 52, सरायकेला 123, सिमडेगा 130 और पश्चिमी सिंहभूम से 327 मरीज मिले हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर का रुख करते हैं। अमर, लगातार देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और हर दिन विश्व में ये एक नया रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी तस्वीर भी है कि पूरा देश मदद के लिए आगे आ रहा है, भारत को मदद पहुंचा रहा है। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। आपने देखे देश के भी जो है सहयोग के लिए सामान आ रहे हैं, उसके बाद सहयोग करने के लिए लोग तैयार हैं। वैक्सीन की जो स्थिति है उसको भी कंप्लीट करने की बात कही जा रही है कि वैक्सीन लोगों को लगवाया जाए ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन सबसे अहम जो है अमर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमर, शायद कुछ तकनीकी खामी की वजह से। कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क हो, ये टेक्निकल कमियां दूर करके। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, थोड़ी राहत हम कह सकते हैं कि संक्रमण दर कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन मौत का आंकड़ा उसी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। इन सब के बीच बाबा नगरी में स्थिति कैसी है मनीष? वहां पर संक्रमण की रफ्तार क्या है, तैयारियां क्या है प्रशासन की तरफ से? देखिए आशिया, तस्वीर दोनों है 50-50 हम कहेंगे। दुखदाई भी तस्वीर है, सुख देने वाली भी तस्वीरें हैं। अगर हम जांच रिपोर्ट की बात करें तो कल 67 मामले सामने आए हैं नए कोरोना संक्रमितों के। हालांकि उसमें RT-PCR के चलते, RT-PCR से जो जांच होती है, जो कि उसका रिपोर्ट पटना से आता है स्वैब टेस्ट, तो उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बाकी ट्रूनेट और एंटीजन से जो किया गया उसमें 67 रिपोर्ट आई है नए संक्रमित मरीजों की। हालांकि कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, 115 ऐसे हैं जो ठीक होकर गए हैं, मात दे के गए हैं, लेकिन मौतें भी साथ हुई हैं, जिसमें निजी क्लिनिक है, सरकारी अस्पताल है, शहर मुख्यालय देवघर का है और उसके बाद मधुपुर का है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि जिसमें कि ठीक भी हो रहे हैं, नए संक्रमित मरीज भी आ रहे हैं, मौतें भी हो रही, जिसका सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया, जैसा कि आपने पहले भी कहा ये बात को। दूसरी ओर अगर हम जिला प्रशासन की तैयारी की बात करें या फिर और जो व्यवस्थाएं लगातार सुधर रही उसकी बात करें तो निश्चित तौर पे आज देवघर में ऑक्सीजन की समस्या कोई नहीं रह गई है, सिलेंडर नहीं होने की कोई समस्या नहीं रह गई है। कल बादल पत्रलेख मंत्री ने कल बैठक भी की थी और बैठक करके जायजा लिया था। उस बैठक में DC, SDM, कोविड से सबको, सिविल सर्जन, ये सारे तमाम अधिकारी बैठे हुए थे, नगर निगम भी था। सब लोगों ने इस चीज पर चर्चा की थी, क्या क्या तैयारियां है, किस तरह से तैयारियां, संतोष जताया गया। और दूसरी चीज है कि अब RT-PCR का जो लैब है वो भी 7 दिनों के अंदर यहाँ पे शुरू हो जाने वाला है।
वो भी आज बादल पत्रलेख वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। लेकिन कुछ थोड़ी दुखदाई देने वाली बात यह है कि आम लोग फ़ोन करते हैं कि निजी क्लिनिक का जो रवैया है वो निश्चित तौर पर बहुत दुखदाई है। कई लोग इस बात की शिकायत अब कर रहे हैं कि उनका रिसिप्ट, एक तो इलाज सही से नहीं किया जा रहा है, दूसरी चीज़ की पैसे ज़्यादा वसूले जा रहे हैं, और तीसरी सबसे दुखदाई वाली बात है कि उनको रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है कि किन किन चीज़ों के लिए आपने बिल बनाया। जी। तो ये यहाँ पर आकर के, और इसकी चर्चा कल जब बैठक हो गई थी उसके बाद भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर चीजें और रेट तय होनी चाहिए, उससे ज्यादा प्राइवेट अस्पताल भी नहीं ले सकते। उसके बाद अगर ऐसी मनमानी हो रही है अस्पतालों में तो क्या जिला प्रशासन को इसका संज्ञान नहीं है? निश्चित तौर पे कल बैठक के बाद जब ऑफ द रिकॉर्ड जब बातें हो रही थी, बादल पत्रलेख मंत्री खड़े थे, डीसी, एसडीएम, सीएस, मैं भी वहाँ था, मैंने भी इस बात को उठाया था कि शिकायतें ऐसी आ रही हैं। तो आज उन्होंने, डीसी ने कहा था कि आज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैं सभी निजी संचालकों से बात करूंगा, और एसडीएम ने भी कहा था कि जांच भी की जाए, क्योंकि साफ सख्त एसडीएम ने भी इस बात का कहा था कि कोविड में मनमाना पैसा लेना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग शायद नहीं हो पा रही है, यही चूक हो रही है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हालांकि सदर अस्पताल हो या सीएससी और भी केंद्र, वहाँ सुविधाएं बढ़ रही हैं, लगातार सुविधाएं बढ़ रही है। कल जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रूनेट के मशीन जो होता है, लैब में कह सकते हैं मशीन, वो वहाँ काम करने लगा। उसका फायदा ये हुआ कि वहीं 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। अब उन्हें नहीं आना होगा देवघर या फिर कहीं बाहर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो 5, 7, 6, 3, 2 इस तरह से जो मौतें आ रही हैं, चाहे वो निजी क्लिनिक हो या फिर सदर अस्पताल हो या फिर कोविड सेंटर हो, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ जाएगा। जरूरत इस बात की है कि निजी क्लिनिक कम से कम अपना मनमाना रवैया या फिर ये अवसर को बिजनेस के रूप में न देखें, फिलहाल मनमाने ढंग से पैसा न है, जबकि उनको ऑक्सीजन सरकार की ओर से फ्री में मिल रहा है, जो जिला प्रशासन मुहैया करा रही है प्लांट से, रिफिलिंग प्लांट से, तो वो उनको फ्री में मिल रहा है। ऐसे में उन्हें एक बार अपने आत्मा पे जरूर सोचनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात यह है सुखद कि दुबई में बैठे हुए लोग जो यहाँ के हैं बाहर में, वो लोग भी पैसे फंडिंग कर रहे हैं, और एक ऐसा कल न्यूज़ भारत ने उसकी खबर भी दिखाई थी, वो दुबई में रहते हैं और वो अपना यहाँ से ये होम डिलीवरी खाना का वो किचन चला रहे हैं। वैसे लोग को जो आइसोलेटेड है अपने घर में, या वैसे बुजुर्ग जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, जिनके यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो निश्चित तौर पे सामाजिक हाथ भी आगे बढ़ा है, राजनीतिक लोग भी आगे आए हैं, कांग्रेस के लोग, सभी लोग आए हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई दुख दे रहा है तो निजी क्लिनिक, वो उनके यहाँ से जो एक आनी चाहिए जेस्चर, जो एक भावना आनी चाहिए, सेवा भाव की जो बात आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और ये सबसे बड़ी दुख की बात यही है। आसिया, चलिए मनीष, अमर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार नजर आ रही है, आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और शायद ये विश्व के रिकॉर्ड हर दिन के आंकड़े तोड़ रहे हैं। इस बीच अच्छी बात आप भी बता रहे थे कि दूसरे देशों से जो मदद मिल रही है काफी ये सहायक होगी इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने में। बिल्कुल, देखिए ये सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जा रही है कि 5 तारीख तक जो भी मदद उनके सामने आया हुआ है, उनके पास है, तो सभी राज्यों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखें तो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे रसिया हो, रूस हो, अमेरिका हो, तमाम जगहों से जो है वो सामान अब भेजे जा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन किट हो, दवाइयाँ हो, तमाम चीज़ जा रही हैं। उन राज्यों को भेजने की भी तैयारी की जा रही है, पहली बात। अब ये देखना है कि जो दूसरा कहा जा रहा है कि तीसरा वेव जो होगा वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगा, तो इसलिए आपको, हमको और तमाम लोगों को इससे सचेत रहना पड़ेगा। इसके लिए वैक्सीनेशंस की बात कही जा रही है। आपने देखा स्पुतनिक को भी इंडिया में ले आया गया है और हैदराबाद में उसको लॉन्च किया गया है। अब स्पुतनिक भी मार्केट में 1 से 2 दिन के अंदर जो वैक्सीन है वो कहा जा रहा है कि 80 से 90% जो है वो श्योर है और श्योर शॉट है, उसको लगाए जाने की बात कही जा रही है। जो वैक्सीनेशंस है उसको भी लगातार जो है उसको तेजी बरपाया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं ये जो खबरें आ रही है या फिर आप देख रहे हैं लोगों की जो समस्या है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है या वैक्सीन नहीं है, कई राज्यों ने इसकी शिकायत भी की है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री लगातार उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं। लेकिन
लेकिन उधर से जो जवाब आ रहा है, उन्होंने कहा कि सिर्फ अपनी बात करते हैं, काम की बात नहीं हो पाती है। ये भी एक कह सकते हैं कि तालमेल की कमी की वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये कह रही है कि आप जो है तालमेल की जरूरत है और तालमेल बनाए, नहीं तो देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि सेना का भी इस्तेमाल की बात कही गई है कि सेना का इस्तेमाल ऑलरेडी सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ताकि जो है सुई वैक्सीन जो है आपको सही समय पर सही जगह पर जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो एयरफोर्स ऑलरेडी इसमें काम कर रही है। उसके बाद ये देखना अब ये होगा कि जो लॉकडाउन की बात कही जा रही है तीसरे फेज में, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के आसपास के जितने भी लोग हैं, पीएमओ हैं, इस बात पर विचार कर रही है कि तीसरे फेज में हो सकता है कि लॉकडाउन करना पड़े और तेजी सख्ती से इसका जो है निपटारा करना पड़े, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी। कहा यह जा रहा है कि तीसरे फेज का जो वेव होगा वो इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसमें कई लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। अमर, लेकिन ये विशेषज्ञों की अलग अलग राय है तीसरे फेज को लेकर, तीसरी लहर को लेकर। कुछ नवंबर दिसंबर मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि मई के बाद ही वो फेज आ सकता है या एक आध महीने के बाद आ सकता है। ऐसे में कितने तैयार हैं हम, केंद्र की बात करें या राज्यों की बात करें? देखिए, सारा सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर है और उसका इम्प्लीमेंट कह सकती हैं कि आप राज्य सरकार करते हैं। केंद्र सरकार का जो निर्देश होगा वो राज्य सरकार को पालन करना पड़ता है और राज्य सरकार इसका पालन करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और सारी व्यवस्थाएं जो राज्य सरकार जिन राज्यों में राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब केंद्र सरकार के ऊपर से ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो जल्द से जल्द करवाए जाए ताकि ये तीसरे वेव को हम कंट्रोल कर सकें। कहा यह भी जा रहा है एक्सपर्ट का कि 15 तारीख के बाद वैक्सीनेशन में तेजी आए। झारखंड तो उसी समस्या से जूझ रहा है। बिल्कुल, देखिए उस जो समस्या है, जो वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, यही वजह है कि कई और कंपनियों को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया कि ताकि जो दूसरी कंपनी है वो भी आके वैक्सीन बनाए और आम लोगों के बीच में जो है जल्द से जल्द जाए। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार ये भी कह रही है कि केंद्र सरकार से वो उनके सामने और 50% और 50% राज्य जो है खुद जो वैक्सीनेशन कंपनी है जो बनाती है उनसे वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अभी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाएगा। वैक्सीनेशन का सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश में कमी है और यही वजह है कि हर जगह जो 18 ईयर्स से ऊपर का जो व्यक्ति था या फिर उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे ड्राइव नहीं चलाया जा पा रहा है, तो इसका यही एक कारण है। तो सरकार बाहर से भी मंगाने की बात कही जा रही है और आपने देखा कि रसिया से भी स्पुतनिक को मंगाया गया है कि ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा दिए जाए और इस वेव से बचने का एक तरीका जो है वही है सोशल डिस्टेंस, मास्क लगा के रहिए और आप वैक्सीनेशन करवाइए। जितना हो आप परहेज कीजिए, तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो जो हालात है और हर रोज जो खबरें आ रही है, आज आप देखिए 4,01,000 जो नए केसेस आए हैं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिछले बार भी आपने देखा कि आज से पहले की बात अगर करें, पूरे विश्व में इतनी संख्या में केसेस नहीं हो रहे हैं जितना हिंदुस्तान में हो रहा है। तो इससे परहेज और दवा और जो मास्क की बात कही जा रही है, सोशल डिस्टेंस की बात करी है, घरों में पैक रहने की जो बात कही जा रही है, उसके बाद जो वैज्ञानिक की तरफ से जो दवाइयाँ दी जा रही है उसमें भी कई केसेस ऐसे आए हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोगों की मौत हुई है। तो आखिर इसके भी कारण और उपाय ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर इससे कैसे लड़ा जाए और श्योर 100% इससे कैसे हम कवर हो जाएं। चलिए, शुक्रिया अमर और मनीष, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिशें हो रही हैं केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही है जिसकी वजह से इतना भयावह रूप कोरोना का नजर आ रहा है।